हेलो व्यूवर्स, VB.NET का यह एग्जांपल आपको इनहेरिटेंस के टाइप्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशली एग्जांपल्स के लिए बनाया गया है ताकि विजुअल बेसिक .NET में जब हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो जो मेन बेसिक 2 टाइप्स है जिसमें हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं करके लाइब्रेरीज बनाते हैं फॉर आवर एप्लीकेशंस जो हमारी यूटिलिटीज़ को फुलफिल करने की एबिलिटी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फर्दर मोर न्यू क्लासेस के एक्सटेंड्स करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आप सबसे पहले सिंपल इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास को ऐड कर लिया है। एक क्लास हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में आपको मैंने बताया होगा कि क्लास ऐसे कैसे ऐड करते हैं। वंस अगेन आप फिर देख सकते हैं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, ऐप पर राइट बटन क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, देन क्लास, और फिर यहाँ क्लास का नाम टाइप करते हैं .bb बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है हमारे क्लास फाइल का, और फिर इसको ऐड करके न्यू क्लासेस को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो फर्स्ट थिंग्स होती है हमारे पास कि उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्क्राइब कर दिया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और हमें एरिया कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ डिफाइन कर दिया है। क्योंकि जो एरिया हमारा होता है रेक्टेंगल का उसके लिए 2 साइड्स होते हैं, एक लेंथ कहलाता है दूसरा ब्रेथ कहलाता है, और उसका फार्मूला में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमें रेक्टेंगल का एरिया देता है। फिर 2 × L + B लेंथ प्लस ब्रेथ से हम लोग उसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया उसका सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ जो रिक्वायर्ड पेरीमीटर्स होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसका टाइप मैंने सिंगल लिया है। रीजन ये है कि अगर मैं इंटीजर लेता तो इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो पॉइंट्स में अगर कोई लेंथ एंड ब्रेथ आता तो वो कैलकुलेट तो एरिया करता बट उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटीज होती। जो पॉइंट के बाद वाले का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है वो उसमें एरर जनरेट करता, और यही वजह है कि हमने सिंगल लिया है ताकि पॉइंट वाले डेटा भी मल्टीप्लाई करके एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। तो अब हमने एक प्रोसीजर यहाँ डिफाइन कर लिया। दैट प्रोसीजर इज पब्लिक सब इनपुट रेक्ट मीन्स रेक्टेंगल के इनपुट के लिए इसमें मैसेज भी दे दिया कि इंटर करना है लेंथ एंड ब्रेथ। फिर लेंथ में इनपुट कर लिए और ब्रेथ में इनपुट कर लिए। अब एरिया कंप्यूट करने के लिए एरिया रेक्टेंगल नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिए जिसका रिटर्न टाइप है सिंगल। दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन से रिटर्न कर दिए। तो ये फंक्शन हमारा एरिया रेक्टेंगल निकालेगा कब, तो जब हम लोग इनपुट रेक्ट को कॉल करके इसमें लेंथ और ब्रेथ को इनपुट करेंगे तब। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा रेक्टेंगल क्लास का और वो लेंथ और ब्रेथ को 0 कर देगा और ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करके देगा 0। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन राइट किए हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए और इसका भी रिटर्न टाइप सिंगल है और 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ फार्मूला अप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। अगर इसको बिना इनपुट रेक्ट को कॉल कर दिया जाए तो लेंथ भी 0 और ब्रेथ भी 0 होगा। किसके हेल्प से, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। आगे आने वाले समय में हम लोग कंस्ट्रक्टर में देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के साथ ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है और ये गिवन डेटा मेंबर्स को उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। तो चूंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा यहाँ पर सिंगल है तो 0 और 0 होगा और इसीलिए ये 0 और 0 के बेस पर दोनों को कंप्यूट करेगा अगर हम लोग इनपुट रेक्ट को कॉल नहीं करते हैं तब। ये हमारा एक बेस क्लास हो गया जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कंप्यूट करेगा। फिर एक हमने इसका न्यू बॉर्न क्लास बनाया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर हमारा है ये न्यू क्लास हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ पब्लिक क्लास स्क्वायर। आप इसके सीरीज में देख सकते हैं रेक्टेंगल क्लास सेपरेटली है, स्क्वायर क्लास सेपरेटली है। अब स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है तो डेफिनेटली स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होता है और उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया कि पब्लिक साइड एज सिंगल और पब्लिक सब इनपुट स्क्वायर और फिर यहाँ पर इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये इनपुट स्क्वायर मेथड से जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो साइड का हमारा वैल्यू होगा और फिर सिमिलरली इसके फार्मूला से एरिया स्क्वायर से कंप्यूट कर लेगा एरिया और रिटर्न कर देगा एरिया।
यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये स्पेशल ऑपरेटर है VB.NET का जो पावर कंप्यूट करने का काम करता है। तो साइड इंटू साइड यानी साइड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करके 2 दे दिया है। तो ये क्या करेगा, साइड इंटू साइड यानी स्क्वायर रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ करके पेरीमीटर में 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड करके रिटर्न कर दिए हैं। अब चूंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं किसको, रेक्टेंगल क्लास को, तो जो क्लास इनहेरिट्स के बाद लिखेंगे वो हमारा कहलाएगा पेरेंट क्लास, और जिस क्लास के अंदर में इसको यूज करेंगे वो क्लास कहलाएगा हमारा चाइल्ड क्लास या सब क्लास। तो यहाँ पर स्क्वायर इज द चाइल्ड क्लास एंड द रेक्टेंगल इज द पेरेंट क्लास। ठीक है, अब जब हम मॉड्यूल्स में आकर के कॉल करते हैं तो मॉड्यूल में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, तो स्क्वायर क्लास का। अब पेरेंट क्लास चूंकि चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर चुका है, तो इसीलिए हम लोग को पेरेंट क्लास का सेपरेटली ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें सारे पब्लिक्स हैं और पब्लिक्स आर इनहेरिटेबल इनटू देयर चाइल्ड क्लास। सो चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द public protected procedures, data and member functions directly. So we are calling the object of the square class here, and this object class call input rect methods of rectangle, right? अपने parent class के methods को call कर रहा है। फिर अपने ये जो ऑब्जेक्ट है स्क्वायर क्लास का, उसी के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल की जहाँ तक हम लोग यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनहेरिटेड थ्रू द चाइल्ड स्क्वायर क्लास, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्क्वायर क्लास एबल टू एक्सेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट क्लास। अब बात आती है इसका ओन क्लास। तो ओन क्लास की प्रॉपर्टी तो उसका ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली एक्सेस करेगा, और इस तरह से ये अपने ओन क्लास स्क्वायर क्लास के लिए इनपुट स्क्वायर को कॉल कर रहा है और फिर एरिया और उसका पेरीमीटर कंप्यूट करके डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें एक ही हमारा पेरेंट क्लास हो और एक ही हमारा चाइल्ड क्लास हो, तो इस तरह की इनहेरिटेंस को सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हमने क्या किया कि एक न्यू क्लास बना दिया है शेप क्लास, और इस क्लास में मैंने कुछ नहीं रखा है, ओनली मैं इनहेरिटेंस को यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे एक्सटेंड करता है। तो यहाँ देखिए पब्लिक क्लास शेप इनहेरिट्स स्क्वायर, तो स्क्वायर आकर के इनहेरिट कर गया किस क्लास में, शेप क्लास में, और ये जो शेप क्लास है विल बी हियर चाइल्ड क्लास एंड स्क्वायर विल बी हियर पेरेंट क्लास। तो अब देखिए अभी तक देख रहे थे हम लोग कि रेक्टेंगल वाज पेरेंट एंड स्क्वायर वाज चाइल्ड, बट हियर इन दिस क्लास स्क्वायर इज आल्सो चाइल्ड एंड शेप इज चाइल्ड एंड स्क्वायर इज अ पेरेंट क्लास। तो जो चाइल्ड क्लास था अब वो भी पेरेंट क्लास बन गया अपने शेप क्लास में। अगर इस तरह से इनहेरिटेंस हम लोग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसको कितने भी हम लोग न्यू बॉर्न क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। और अब देखिए अगर हमको यूज करना है तो अब यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में सब मॉडिफाइज करेंगे मॉड्यूल्स में आकर के, और मॉडिफाई क्या करेंगे तो यहाँ से हम कमेंट्स डिफाइन कर देंगे, दिस वन द कमेंट्स, दिस वन द कमेंट्स, दिस वन द कमेंट्स, नो कमेंट्स, this one comments, no, copy x, taking the object of shape class, and the object of shape class is z, so change here z call this, and object of the shape class called perimeter, and similarly only we need to change the objects z, and the objects we need to change here
अब शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिए z, और z से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, देयर इज नो चेंजेस। अब स्क्वायर क्लास को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कमेंट कर दिया, स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा खत्म हो गया, और जो हमने ऑब्जेक्ट अब यूज किया किसका, तो शेप क्लास का। तो अब देखिए यहाँ पर 3 क्लासेस मेरे पास चला आया। एक रेक्टेंगल इनहेरिट किया स्क्वायर में, जो क्लियर यहाँ स्क्वायर क्लास में आएंगे तो दिखेगा, रेक्टेंगल इनहेरिट्स इनटू द स्क्वायर क्लास। और स्क्वायर क्लास में देख रहे हैं स्क्वायर क्लास इनहेरिट्स इनटू शेप क्लास। अब शेप क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एबल टू एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ द सुपर पेरेंट क्लास दैट वाज आवर रेक्टेंगल क्लास, and also able to access the properties of their parent class. Parent and super parent both are accessible through the latest child class shape, and we can execute this program easily through the help of the object of shape third class. So this is called level of inheritance. Rectangle inherit into square and square inherit into shape, and the object of shape class can access all the properties of their parent classes. Right, we are getting the results. So this type of inheritance is a multi-level inheritance. So we can see easily when one parent, one child, then it is called simple inheritance. But if number of parents and number of childs extended than one, it is called multi-level inheritance. तो इस तरह से आप inheritance को easily use कर सकते हैं. I hope you will understand this concept. Thank you viewers.